नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है आपके, इसके पाठ संख्या 6 जंतुओं में जनन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं जंतुओं में जनन के प्रश्नों के उत्तर। तो देखते हैं सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न है। इसके तहत है प्रश्न संख्या 1, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जनन वह प्रक्रम है जो जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन में जीवों का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। मनुष्यों में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संनिहित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संनिहित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। इससे पहले इसका जो है निषेचन का जो चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि यहाँ पर शुक्राणु और ये अंडाणु और ये निषेचन का चित्र के माध्यम से आपको समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। सर्वोचित उत्तर चुनना है आपको। इसका क देखते हैं। आंतरिक निषेचन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आंतरिक निषेचन जो है मादा के शरीर के अंदर होता है। सही उत्तर है, मादा के शरीर में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका 1 नंबर राइट है। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 देखते हैं। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है कायांतरण। सही उत्तर कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग को देखते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले जीवों की संख्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका है 2। 3 नंबर ऑप्शन एकदम सत्य है प्यारे बच्चों, आपको 3 नंबर लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन को सत्य अथवा असत्य में संकेतित करना है। तो यहाँ पर इसका क देखते हैं। सबसे पहले अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। यह कथन क्या है? असत्य है, आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट आगे ख, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो यह कथन सत्य है, सत्य लिखना है। मेंढक में बाहरी निषेचन होता है, यह कथन सत्य है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, यह कथन सत्य है। और है निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, यह कथन भी सत्य है। अगला है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, यह कथन जो है असत्य है। अगला है 6, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, यह कथन असत्य है। और ज है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, यह कथन सत्य है। और ज है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यह कथन सत्य है। अगला है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, यह कथन असत्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सत्य तथा असत्य इसके सामने आंसर के तौर पर लिखा हुआ है, इसको आप देख करके पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो है, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं लिखी। तो यहाँ पर सबसे पहले युग्मनज और गर्भ में भिन्नताएं लिखनी। तो युग्मनज शुक्राणु और अंडाणु का संयन युग्मनज कहलाता है, यह एक एकल कोशिका है। बढ़ते हैं आगे। गर्भ भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है, यह बहुकोशिका है। तो ये गर्भ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यह इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहली है मुकुलन। इसका आपको आंसर लिखना है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या एक से अधिक उबार दिखाई दे सकते हैं। ये उबार विकसित होते नए जीव हैं
जिन्हें मुकुल कहते हैं। यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्रव से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा में मुकुल से नवा जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन जो है कीमत होती हैं को मुकुलन कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है हाइड्रा में जनन की जो है अलैंगिक जनन की 2 विधियों में एक मुकुलन विधि, और आगे देखते हैं इसको जो है चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। द्विखंडन, दूसरी विधि कौन सी है? द्विखंडन। अमीबा एक कोशिका होता है, इसमें केंद्रक 2 भागों में विभाजन से जनन प्रारंभ होता है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अगवा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। तो इस द्विखंडन को भी चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इससे आप चित्र बना करके अमीबा में द्विखंडन को आप पूर्ण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 7 नंबर। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तर होगा गर्भाशय। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है टैडपोल का जो मेंढक का जीवन चक्र बताया गया है, इसको आपको चित्र बना करके अच्छे से पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। आंतरिक निषेचन एवं बाहरी निषेचन में भेद कीजिए। तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन में क्या करना है? अंतर बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। आंतरिक निषेचन है जो मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाहरी निषेचन मादा नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंतरिक निषेचन जो है मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गे इत्यादि अनेक जंतुओं के आंतरिक निषेचन होता है, जबकि बाहरी निषेचन मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा जो है 8 की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है आपके, इसके पाठ संख्या 6 जंतु में जनन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा जब भी नया नोटिफिकेशन आए, हमारा वीडियो आए, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।